इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। जी इंशाल्लाह हम अपना मुरक्कब अगला वाला स्टार्ट करेंगे। मुरक्कब जारी तक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। मुरक्कब इज़ाफ़ी की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे तो आपको इसका माना समझ आ जाएगा। इसके बाद फिर हम इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पर, क़वाइद पर आएंगे। मुरक्कब इज़ाफ़ी ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म किसी दूसरे इस्म के साथ ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म किसी दूसरे इस्म के साथ कोई ताल्लुक़ बयान करे। ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म किसी दूसरे इस्म के साथ कोई ताल्लुक़ बयान करे या कोई निस्बत बयान करे या एक इस्म की दूसरे इस्म के साथ इजाफ़त हो या एक इस्म की दूसरे इस्म के साथ इजाफ़त हो, रिलेशन हो, इसीलिए इसको रिलेटिव कंपाउंड कहते हैं। अभी आप कैसे पहचानेंगे तो उर्दू में इसकी अजीम तरीन अलामत का, के और की। तर्जुमे में का, के, की लाज़मी आएगा, यानी उसका, उसके, उसकी, उनका, उनके, उनकी या मेरा, मेरी, मेरे। उसमें तो का नहीं आ सकता ना, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या शो करती कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरफ रिलेट कर दिया है, उनका आपस में ताल्लुक़ कायम कर दिया गया है, निस्बत जोड़ दी हुई है। मसलन आदमी का घर, अब इसमें आदमी क्या है और घर क्या है? घर वो इस्म है जिसकी निस्बत की जा रही है और आदमी क्या है? जिसकी तरफ निस्बत की जा रही है। आदमी का घर। एक और मिसाल लेंगे, आदमी का लड़का, यानी इसको मंसूब किया जा रहा है लड़का को किससे? इससे, आदमी से। तो एक इस्म दूसरे इस्म से कोई ना कोई आपस में इन दोनों का रिलेशन होगा, ताल्लुक़ होगा। जैसे हम कहते हैं हमारा मुल्क, इसके भी दो अज्जा हैं, तो किसी न किसी चीज़ की मिल्कियत या ताल्लुक़ का माना होगा मुरक्कब इज़ाफ़ी में। इसके भी दो अज्जा हैं। पहला जुज़ है मुज़ाफ़, मुरक्कब इज़ाफ़ी दो अज्जा हैं। पहला है मुज़ाफ़, दूसरा है मुज़ाफ़ इलैहि। इलैहि आपने एक और जगह भी पढ़ा है, मुशारुन इलैहि पढ़ा था, ठीक है। मुज़ाफ़ है जिस इस्म को निस्बत दी जाए मुज़ाफ़ क्या है? जिस इस्म को निस्बत दी जाए। और मुज़ाफ़ इलैहि क्या है? जिसकी तरफ निस्बत की जाए, जिसकी तरफ निस्बत की जाए। मसलन अभी हमने लिखा था आदमी का घर, किसकी निस्बत की जा रही है? तो ये क्या होगा? घर क्या हो गया? मुज़ाफ़। इसका क्या है? घर है, इसकी तरफ निस्बत की जा रही है, तो ये क्या हो गया? ये भाई साहब मुज़ाफ़ इलैहि है।
ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, उर्दू में तरतीब उल्टी होती है। उर्दू में पहले क्या आ रहा है, मुज़ाफ़ इलैह और फिर मुज़ाफ़। अरबी कंपाउंड में मैंने आपसे क्या कहा, एक जुज़, तो वो पहला जुज़ होगा, पहला एलिमेंट क्या होगा, मुज़ाफ़, और दूसरा मुज़ाफ़ इलैह। तो जिसका रिलेशन शो किया जा रहा होगा वो मुज़ाफ़ है, वो पहले बयान होगा, और जिससे रिलेशन शो किया जा रहा है वो मुज़ाफ़ इलैह है, और वो बिलतरतीब अरबी में बाद में होगा। इतना क्लियर है? चलिए अब हम इसके क़वाइद लिखते हैं। क़वाइद लिखने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपकी तवज्जो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए मुरक्कब इज़ाफ़ी में। जुमला इस्मिया में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि मुरक्कबात से मिलकर हम आगे क्या बनाएंगे, जुमले बनाएंगे, जिसमें कहीं मुरक्कबात इस्तेमाल होंगी, कहीं मुफ़रद इस्तेमाल होंगी। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसके रूल्स आपको अच्छे से समझने हैं। फ़ेल में सबसे मुश्किल होती हैं तालीलात, लेकिन सबसे खूबसूरत भी तालीलात ही होती हैं जो उसमें इजाफ़ा करती हैं। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी और तालीलात, इसमें आपको बहुत ख्याल से जो भी रूल्स हैं उसको अपने पास नोट डाउन करना है। पहला कायदा आप लिखेंगे, अरबी ज़बान में मुज़ाफ़ पहले और मुज़ाफ़ इलैह बाद में आता है। दूसरा कायदा है, मुज़ाफ़ पर अल और तनवीन कभी भी नहीं आती। ये आपके लिए बहुत मुनफरिद चीज़ है। मुज़ाफ़ पर अल भी नहीं आता और तनवीन भी नहीं आती। दो ज़बर, दो ज़े, दो पेश, फिर क्या आएगा, फिर वो इस्म कैसा इस्म हो गया, वो इस्म जिसमें ना अल आएगा और ना ही तनवीन आएगी, वो मुज़ाफ़ होगा। ठीक है। दूसरी बात, मुज़ाफ़ मरफ़ू, मंसूब और मजरूर कुछ भी हो सकता है, हालत की कोई इस पर पाबंदी नहीं। किस पर, मुज़ाफ़ पर। अभी हम मुज़ाफ़ की बात कर रहे हैं। मुज़ाफ़ तीनों हालतें ले सकता है। कौन कौन सी, रफ़, नस्ब और जर। मुज़ाफ़ मरफ़ू भी हो सकता है, मंसूब भी हो सकता है और मजरूर भी हो सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। मुज़ाफ़ इलैह की तरफ बढ़ें। मुज़ाफ़ इलैह हमेशा 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 हालत जर में होता है, कभी भी चेंज नहीं होता। मुज़ाफ़ इलैह हमेशा हालत जर में, ये हमेशा का लफ्ज़ मैंने 3 मरतबा दोहराया है। इसका मतलब जिस कंपाउंड में हम उसको समझ रहे होंगे कि मुरक्कब इज़ाफ़ी है, अगर मुज़ाफ़ इलैह जर नहीं लेता तो वो मुज़ाफ़ इलैह नहीं है, इसीलिए वो मुरक्कब इज़ाफ़ी भी नहीं है। ठीक है। इसके बारे में हमने आपको क्या बताया, ये तीनों में से कोई भी हालत ले सकता है। कौन, मुज़ाफ़, लेकिन मुज़ाफ़ इलैह हमेशा हमेशा हालत जर में होगा। अब हालत जर में होने की दूसरी वजह आपको पता चल गई। मुरक्कब जारी में हमने आपको लिखवाया था किसी इस्म के मजरूर होने की सिर्फ और सिर्फ 2 ही वजह हैं। एक वजह हमने मुरक्कब जारी में पढ़ी थी कि किसी भी इस्म से पहले हर्फ जर आ जाएगा तो वो उस इस्म को हमेशा के लिए मजरूर कर देगा। इसी तरह कोई इस्म जब मुज़ाफ़ इलैह बनेगा तो वो हमेशा क्या होगा, मजरूर होगा, हमेशा हालत जर में होगा। और हालत जर आपको याद है कौन कौन सी हैं,
दो ज़ेर की तनवीन है, किस किस में? वाहिद में और जमा मुकस्सर में। इसके अलावा और क्या है वो भी हम देखेंगे। फ़िलहाल आप ये रखें जहन में, ठीक है? इतना क्लियर है? चलें हम कुछ कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं। उसूल अभी ख़त्म नहीं हुए, जितने उसूल सीखे उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। अल्लाह का रसूल, इसमें किस इस्म को निस्बत दी जा रही है? रसूल को। किसकी तरफ? उर्दू में ये क्या हो गया? मुज़ाफ़ इलैह, और ये मुज़ाफ़। अरबी में क्या होगा? तरतीब सीधी हो जाएगी, तो पहले क्या आ जाएगा? और अल्लाह। आप कायदा, जो आपको कायदे लिखवाए हैं वो लगाएंगे। ये क्या है? मुज़ाफ़ है, मुज़ाफ़ इलैह है? मुज़ाफ़ है। और ये क्या है? मुज़ाफ़ हमने आपको क्या बताया? अल भी नहीं लेगा, तनवीन भी नहीं लेगा। हालत रफ़ भी हो सकता है, नस्ब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है। हम यहाँ पर इसको हालत रफ़ में रख रहे हैं क्योंकि अभी इससे पहले कोई वजह रीज़न नहीं आया। अब आते हैं हम मुज़ाफ़ इलैह की तरफ। हमेशा हालत जर में होगा, हमेशा 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 मुज़ाफ़ इलैह मजरूर होगा, हालत जर में होगा। ठीक है, इतना समझ आया? एक और मिसाल लेते हैं। अल्लाह की किताब, उर्दू में भी देखिए मैंने हरकत लगा दी। अरबी पढ़ाते पढ़ाते उर्दू में भी हरकत लगाना शुरू कर दी जी। उर्दू में तरतीब क्या है? पहले क्या आ रहा है? मुज़ाफ़ इलैह और फिर मुज़ाफ़। उर्दू में तरतीब उल्टी है, सीधी करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले क्या आएगा? किताब और अल्लाह। अल आएगा? तनवीन नहीं, सिंगल साइन हालत रफ़ में रखें, और ये किताब। कितना आसान है। अभी तो मैंने कहा था बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना? अभी तो सिर्फ स्टार्ट है। स्टार्ट में समझ आ रहा है ना? बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें एक और कायदा लिखें। मुरक्कब इजाफी की हालत का दारोमदार, मुरक्कब इजाफी की हालत का दारोमदार मुज़ाफ़ की हालत पर मुनहसिर है। हालतें कौन कौन सी हमने पढ़ी हैं? 3 हालतें, रफ़, नस्ब और जर। पूरा मुरक्कब इजाफी एक साथ हालत रफ़ में होगा, हालत नस्ब में होगा और हालत जर में होगा। ठीक है, वैसे हम क्या कर रहे थे? मुरक्कब इशारी में और मुरक्कब तौसीफ़ी में दोनों अस्मा को अलग अलग चेक करते थे। क्यों? क्योंकि दोनों चारों एतबार से बराबर होना ज़रूरी थे। लेकिन अब चूँकि मुरक्कब इजाफी पूरे कंपाउंड की हालत का दारोमदार सिर्फ किस पर है? मुज़ाफ़ पर है, सिर्फ मुज़ाफ़ पर है। क्यों? क्योंकि मुज़ाफ़ इलैह हमेशा क्या होता है? मजरूर होता है। लेकिन ये पूरा कंपाउंड मरफू भी हो सकता है, मंसूब भी हो सकता है और मजरूर भी हो सकता है। जब ये मरफू होगा तो यहाँ पर हालत रफ़ में होगा मुज़ाफ़, और जब ये कंपाउंड हालत नस्ब में होगा तो यहाँ फ़तहा होगी, ज़बर होगी, और अगर ये हालत जर में होगा तो ज़ेर होगी। जब ये मरफू है तो पूरा कंपाउंड क्या कहलाएगा? मरफू। हालांकि यहाँ पर क्या है? ये जर्री हालत है। तो इस कंपाउंड का दारो मदार पूरे कंपाउंड का किस पर है? मुज़ाफ़ पर। किस एतबार से? हालत के एतबार से। और हालत में कौन कौन सी हमारे पास? रफ़ा, नसब और जर। इस वक्त ये कंपाउंड किस हालत में है? पूरा कंपाउंड रफ़ में है, मरफू है। हालांकि यहाँ पर क्या है? ज़ेर है।
तो आपको ये देखकर डिसाइड नहीं करना, मुजाफ को देखकर डिसाइड करना है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, मुरक्कब इशारी में और मुरक्कब तौसीफ़ी में आप दोनों को देखते थे, लेकिन अब आपको अगर हालत को जज करना है सिर्फ, तो आप मुजाफ को देखेंगे। ठीक है, समझ आया? जैसे हमने यहाँ बनाया था रसूलुल्लाही, ये मरफू है, रसूलुल्लाही मंसूब है और रसूलिल्लाही मजरूर है।